चलो जी, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में फिर दोबारा हमारे साथ है दीप, जो कि एक और अपने नए गांव के आसपास का एक नया किस्सा लेके आए हैं। और हॉरर किस्सा है और काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है। हॉरर नहीं है हॉरर भी है और हल्का हल्का सा ब्लैक मैजिक। हाँ, ब्लैक मैजिक टाइप है। ये वो होता है जो पुनर्जन्म का रिवेंज टाइप की स्टोरी है। ये तो मुझे भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। भाई वही कहेंगे, हॉरर कम ब्लैक मैजिक। तो शुरू हो जाओ भाई। भाई डिटेलिंग में बताइयो, हम तो मौज में हैं। डिटेलिंग में बताइयो अच्छे से एकदम। मैं बताता हूँ भाई, हमारे गांव के पास ना एक गांव है, नाम तो क्या बताऊँ, गांव मान लो एक गांव है। उसमें क्या हो रहा था भाई, मेरे पापा के टाइम पे ना, जब मैं हो गया था उस टाइम की बात बता रहा हूँ आपको, पापा ने बताया था जो हमें। तो उसमें पापा हमें बताते हैं भाई कि एक लेडी थी और उसके पापा मम्मी थोड़े से ऐसे नॉर्मल फैमिली से थे। तो जिससे उसकी शादी, उनके बच्चे बच्चे भी हो गए थे, एक लड़का एक लड़की ऐसे थे, 2 लड़के थे एक लड़की थी। तो क्या हुआ, जो औरत थी उनके घर वालों ने बोला होगा कि भाई लड़का, इधर हमारे इधर होता है कि लड़का थोड़ा अब दे देते, दहेज वहेज का ऐसा होता है कि हम जब देंगे ना, तो जब बच्चा हो जाएगा पीलिए में ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे, तो ऐसे देते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ कमिटमेंट की होगी जो उन्होंने पूरा नहीं करा। तो क्या हुआ, उस औरत को मारने पीटने लग गए। बच्चा देखो, 2 लड़के भी हो गए एक लड़की भी हो गई, पीटने लग गया। अब उसको पीट पीट के भाई इतना कर दिया कि उसको बांध देते थे ना खाट पे, हमारे इधर खाट बोलते हैं चारपाई को, खाट पे बांध दिया। और डिमांड रखी तो वो कह रही थी मुझे मार दो मार दो। भाई उसको जिंदा जला दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा ना, लाइक 1 साल 2 साल तक पहले मारा पीटा होगा कर करके एंड परेशान करने लग गए। एंड आ गया ना जब उन्होंने बोल दिया कि हम कहाँ से दे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ हो गया। ये मैं अपनी लाइन में बता रहा हूँ, पता नहीं ना वहाँ क्या हुआ होगा। तो उन्होंने बोला होगा कि कुछ है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, लास्ट डिसीजन ये ले लिया कि मार पीट रहे होंगे, पता नहीं भाई जानबूझ के करा, हादसा हुआ, पर कहने में सुनने में आया था कि भाई जला दिया उन्होंने उसको। अब होता क्या भाई, फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए, तो भाई फिर सुनने में आया कि उसके बेटे की शादी हो रही है। अच्छा, जो औरत जो मरी थी, जिनको मारा था या मरी थी, तो उनका जो बेटा था उसकी शादी हो रही थी। अब वे बड़े बड़े हो गए, अब हम भी हो गए, ये तो मेरे सामने की बात है, हम होंगे 8th में या 9th में भाई। तो उनकी शादी हुई, उसको बेटी हुई, जो मरी थी उसके बेटे को बेटी हुई, ठीक है। है ना। अब बेटी होने के बाद उसके साथ ना गलत गलत चीज़ें होने लगती, उसको सता नहीं रहे थे कोई, पर उसके साथ खुद के गलत चीज़ें होने लगी। बेटे के साथ? नहीं, उसकी बेटे की वाइफ के साथ। ठीक है। उसका जो लेडी थी, जो जिनकी डेथ हो गई थी, उनका जो बेटा था, उनकी वाइफ के साथ गलत चीज़ें होने लगी। गलत चीज़ें एज इन की भाई, उनको ना एक लेडी दिखती थी कोने में रो रही है, और कभी जलती हुई दिखती थी वो लेडी, और कभी कुछ दिखता था कभी कुछ दिखता था। तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे दिखता है। अब वो डाउट में इसलिए आ गया कि इसको कैसे पता है, ये तो अभी आई है। और भाई जब तो बहुत पुरानी बात। हाँ, उनको दिखाया हुआ कहीं पे, तो वहाँ पे पता चला कि इसको परेशान कर रही है वो। ऐसे परेशान ऐसे नहीं, बीमार हो नहीं वो, और गंदे उसमें डीपली चली जा रही है, रोने लगती, माचिस को लेके या तेल लेती भाई, डीजल या पेट्रोल, क्योंकि गांव का काम है, ट्रैक्टर वैक्टर काम है, तो मिल ही जाता होगा इजीली कहीं रखा हुआ, तो छिड़क लेती, बैठी रहती छिड़क के। मतलब ये सब पागलपन में हो रहा ये है। पागलपन में हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर को सबको दिखाया भाई। उनका, ये मेरे सामने की बात है, 1-1.5 साल तक इलाज भी चला था उनका बाहर, बाबाओं पे, हर जगह डॉक्टर पे, सबसे थकार के उसको घर ले आए कि अब कुछ हो नहीं रहा, इसको यहीं रखेंगे। और भाई जब उसकी बेटी की आए या उसके पति की बारी आई, वो बिल्कुल ठीक। जब उसकी फैमिली आगे की बात करे तो वो पागल हो जाए। मतलब ये मैं समझा नहीं, फिर से बता। अपनी बेटी के लिए कुछ बुरा नहीं करती, अपने पति के लिए कुछ बुरा नहीं बोलती, ठीक है। लेकिन जब उसके ससुर की बात आए तो ना उनसे ढंग से बात करे, ना पानी दे, ना कुछ दे। मतलब उनसे वो दूर होने लगी ना। कुछ भी उसको कुछ बताया होगा या कुछ दिखा होगा, ऐसा कुछ हमें नहीं पता वो चीज़ ना। तो वो उनसे लड़ने लगी, लड़ाई करने लगी, और बोलने लगी इनसे अलग होंगे हम अपने पति को। ये हमारे सामने की बात है, लड़ाई झगड़ा होता था, पुलिस आती थी रोज़ भाई, और हम देखते थे। तो भाई उसके बाद पता चल रहा था, क्योंकि घर बड़े बूढ़े थे ना, बैठते उठते तो घर पे पता लग ही जाता था। अब गाँव वाड़ में ना पूरे गाँव की बात आ ही जाती है कैसे ना कैसे, इधर उधर से निकल के। तो पता चला कि भाई उन्होंने केस कर दिया, लड़की ने पीछे से जाके पुलिस वालों पे, अपने ससुर पे, कि ये जो मारता मूरता है, बल्कि ऐसे था नहीं कुछ, बट उसने कर दिया। अब वो फिर उन्होंने अलग कर दिया, जैसे उनको ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया कि भाई तुम ठीक है, लगी रहो अपना, ठीक है अपना करो। और उसकी और तबीयत खराब होने लगी, धीरे धीरे और पागलपन होने लग गया, अपने आप को हाथ काट लिया, सर फोड़ लिया पाइप में मार के, ये चीज़ें करने लग गई वो, उसकी बहू। और वो भी उन्हें दिखती थी जो
हाँ ये तो वो कहती थी, वो जब जैसे भाई वो क्या होता था कि ऐसा नहीं रोज रोज ऐसी थी नहीं, बिल्कुल आप उसको देख के बता भी नहीं सकते कि ये कुछ ऐसा पागलपन करेगी। पता नहीं 10 दिन में एक बार हो जाए या 20 दिन में एक बार हो जाए, पर जब होता था एक्सट्रीम हो जाता था। अच्छा। हाँ नॉर्मल वो लोगों को बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे दिखता है, ये मेरी सुन नहीं रहे, घर में कुछ है, और कोई औरत चिल्ला रही है क्योंकि वो जल रही है, मुझे जलती हुई दिखती है, ये सब सुनने में वो बताती थी लोगों को। हाँ कि मुझे ऐसे ऐसे दिखता है। अब भाई हुआ क्या, बीत के इसको 1-1.5 साल बीत गया था जब से वो परेशान थी। तो उसने क्या किया, बीच में भाई पेट्रोल छिड़क के बैठ गई। अब सबको लगा कि इसने 3-4 बार कर चुकी है ऐसे, अपने आप हट जाएगी, अपने आप शांत हो जाएगी, तो उसको शांत वांत कराने लगे। इस बार भाई उसने सच में आग लगा ली अपने आप को। हाँ वो जलती हुई वो भाई गेट से बाहर निकली, और इसके वीडियो भी बहुत अब भी में भी होंगे, यूट्यूब पे भी किसी ने डाला होगा, पर उस टाइम पे कौन नहीं डालता होगा। इसके वीडियो बनाया किसी ने, और वो पूरे गांव में गुहांड में सब में फेमस है। ये देखो लोग व्हाट्सएप स्टोरी लगा रहे भाई। वो हमने देखा वो गेट ऐसे तोड़ा, उसने तोड़ा ऐसा नहीं कि धक्का मारा और वो खुल गया लोहे के गेट, और वो जल रही है, पूरे रोड पे भाग रही है ऐसे तड़प के, मतलब तड़प के, और एक एंड पे आके गिर गई। अब ना उसका हाथ हिला ना पैर। अब सबको लगा कि अब कितनी देर बॉडी होगी, हमें लगा था कि कपड़े जल रहे हैं भाई। जब उन लोगों ने फोटो वेटो भेजी और देखी ना, वो स्किन थी भाई, स्किन हकीकत में ऐसे जल के ऐसे ऊपर गई थी पूरी। अब वो सोचो कुछ भी नहीं है बॉडी में, बस एक ऐसा लग रहा है कोयला पड़ा है। तो रोकने की भी इतनी गंदी पूरे घर में उनके उसमें सब जगह फैल गई। तो आसपास के लोग ना, गांव के लोग ऐसे ही देखने आ गए, इतनी भीड़ होगी गांव में, पुलिस आई, सब कुछ हुआ। गांव वालों को ऐसे पता था वहाँ वो हो रखा है पहले, जो हाँ जो बड़े बूढ़े उनको तो पता ही था, जो नए नए बच्चे हैं उनको क्या ही पता होगा। जैसे उस टाइम पे हम भी इतने वो नहीं थे, वो तो जैसे हमारे पापा को पता होगा, उनके डैड को पता होगा, इन लोगों को पता होगा, बड़े बूढ़ों को, नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगा। अब हुआ क्या भाई, अभी हम भी बढ़ते रहे, उनकी जो बेटी थी वो भी बड़ी होती रही। ये सेम चीज़ भाई उनकी बेटी के साथ भी होने लगी, उनको भी दिखने लग गई। उनको दिखने लगी कि बेटी को हाँ वो अब क्या बताए कि उसको पता था कि मेरी मम्मी है, उसको ये नहीं पता कि मेरी दादी है, मम्मी है। हाँ। अब वो बताए कि मेरे को ऐसे मम्मी दिखती है, उसके सामने तो ये सब मम्मी के लिए हुआ है भाई। तो कहती है अपने उसको बताए, जो उसका डैड है या पापा है उसको बताए, वो उसको कहीं पे दिखाया होगा भाई कि ये तो गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे ये डिसाइड हुआ कि घर छोड़ के जा रहे हैं। जैसे ये डिसाइड हुआ भाई उसके साथ और ज़्यादा होने लग गया अब ये। हाँ अब वो क्या करती, वो ऊपर चढ़ जाती छतों पे और वो कूदने की कोशिश करती, कभी कुछ करनी, गैस चला के भाग जाती बाहर अपने आप ही। वो लड़की वो कितनी बड़ी थी भाई 17 या 16 साल की, अच्छा इतनी होगी, इससे ज़्यादा तो होगी। वो भी उसके बेटे की बेटी थी। हाँ नहीं वो उसी की, मतलब उस औरत की बेटी। अरे बेसिकली जो सबसे पहले जली थी उनके बेटे उसके बेटे की, जो बेटे के साथ हुआ पहले, फिर अब बेटी के साथ। मतलब फीमेल्स के साथ ज़्यादा हो रहा था। उनकी बहू आई, उनके बहू के साथ हुआ, जो उनकी बेटी थी वो बेटी के साथ हो रहा था। तो उनको ये हो गया कि अब मेरी बेटी के साथ ये ना हो जाए, है ना। तो वो उनको हॉस्पिटल ना दिखा के इधर दिखाने लग गए। अब उन्होंने बोल दिया कि तू घर खाली कर दो या ऐसे कर दो। अब जब उसके बाद पता चली भाई वो कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा स्कूल यहाँ है, ऐसा करके वैसा करके फलाना पता नहीं क्या क्या। मीनवाइल बच्चों तक या उनकी बहू तक उस आदमी की वाइफ ने जिसको डाउरी के चक्कर में जलाया गया था, वो वाली बात कहीं आई नहीं थी मीनवाइल, है ना, किसी को नहीं मालूम था। हाँ बहुत कम, क्योंकि अब तो नई जनरेशन आ गई ना। हाँ, उनको तो उन तक तो, हाँ तो पर जो जिन लोगों को पता था, जैसे जो उस एज के थे या बूढ़े हो चुके थे, उनको पता था कि ये इनको सता रही है, तो वो उनको सजेस्ट करते कि भाई इसको हॉस्पिटल में नहीं, कहीं अच्छे उस पर दिखाओ, बालाजी ले जाओ, ऐसे उनको दिखाने लग गए भाई। दिखाने लगे, ठीक, सब ठीक रहा, 2 महीने ठीक रहता, फिर हो जाता था, फिर 4 महीने ठीक रहता था, फिर हो जाता था भाई। एक बार ऐसा हुआ कि हमें सुनने में आया कि वो भी आग लगाएगा, मतलब वो भी आग लगा रही है। हम भागे इधर से भाई, देखना अब क्या ही करेंगे, गाँव में क्या यही होता है, सब लड़ाई होती है जब इकट्ठे हो जाते हैं। और भाई गए देखने सब कुछ, तब भाई वो ऐसे घेरे हुए उसको पावर छीन उससे कैन वैन, जो हमने देखा वहाँ जाके उस गाँव, तूने खुद देखा? हाँ उससे छीन रहे हैं कैन कि तू मत डाल। और वो इतने वो रखे हट भाई, उसे खींचे जैसे तैसे उसके फादर ने वो ले लिया। तो उसमें आवाज चेंज थी? नहीं वो नॉर्मल थी, ये आवाज़ चेंज नहीं था, नहीं, पर था वैसे गुस्सा। कोई अपने आप को छिड़क रहा है तो कुछ तो वो ही होगा ना भाई। वो अगले दिन सुलाया होगा उसको, आ गए सब, सुनने हम आया सब ठीक है, 1 हफ्ते तक सब बढ़िया चल रहा है, अपना स्कूल जाने लग गया सब कुछ। अब भाई 1-2 हफ्ते बाद फिर खबर आई, इस बार खबर आई कि इस बार हाँ घर पे कोई था नहीं, गेट बंद करके उसने अपने आप पे
वो छिड़क के पेट्रोल अपना मिट्टी का तेल था घरों में, हमारे इधर नॉर्मल होता है मिट्टी का तेल, तो छिड़क के उसने अपने आप को आग लगा दी। अब भाई वो उसको जैसे लोगों ने देखा वेखा तो गेट वेट तोड़ के उसको थोड़ा बचाया, पर बचाया भी क्या, जब तक उसको बचाया जब तक उसके स्किन विकिन सब जली हुई थी, सांस ले रही थी। और भाई जब हम पहुँचे वहाँ पे देखने तो उसको रख रखा, पुलिस ने रख रखा, कंबल उड़ा रखा, वो होश में नहीं, पता नहीं क्या है, पर ये था बच गई पर वो नहीं, वहाँ तक जिंदा जब हम देख रहे थे उसको। पर उसको आप उसको देख के बता ही नहीं सकते जिंदा है मर गई, पर पुलिस वाले खड़े, एम्बुलेंस आ रखी, सब कुछ हो रखा। पर वो जब एक हफ्ते बाद जब तक हॉस्पिटल में थी 2-3 दिन तक जिंदा, पर वो उसकी डेथ हो गई, मतलब बची नहीं वो। 2 दिन बाद खबर आई कि वो नहीं बची, वो लड़की तो भाई वही एज अ कर्स चलता आ रहा है हर जनरेशन। हाँ, तो अभी भी वाइफ होगी या कोई भी बेटी होगी उसके साथ ये होएगा ही होएगा। अब भाई उन्होंने दिखाया भी होगा तो हमें इतना नहीं पता उनको क्या बोला गया होगा क्या नहीं, पर भाई उनके ऊपर फिर किसी ने केस कर रखा हुआ उस लेडी पे, उनके पेरेंट्स ने, तो वो केस दोबारा खुल गया। किस लेडी? जो स्टार्टिंग में हुआ था ना, वो केस चलता ही आ रहा था जब से। इन्होंने कुछ बोला होगा, उन्होंने कुछ, तो वो खिंचता ही आ रहा था। जो दहेज के चक्कर में सबसे पहला हुआ था। अब उसका जो दादा था वो जिंदा था, जिसकी वो वाइफ जली, जिनको मारा था। तो अब इस बार उसको पता लग गया कि ये चीज़ ऐसे खत्म हुई, तो उन्होंने घर छोड़ दिया और वो घर बिल्कुल खाली है भाई। हम अभी भी सुनने में आता है कि अभी भी रोने की आवाज़ आती है उस घर से, अभी भी किसी पड़ोसियों को दिख जाता है कोई जल रही है उसमें, घर में छतों से दिख जाता है ना। अब गांव में तो जब जागते वागते है ही घर, वैसे खाली पड़ा है वो, हो गए होंगे 2-3 साल। जब मैं यहाँ आया था तब की बात बता रहा हूँ। गाँव के घर तो वैसे भी खुले होते हैं। हाँ, जैसे बता रहा हूँ, बगड़ होता है, पूरा स्पेस होता है खाली, फिर मेन घर होता है। तो जो साइड वाले घर होने ना, वो खुद बोलते भाई आगे कि हमें दिख जाती है बहुत बार ऐसे कोई जल रहा है वहाँ पे, और आवाज़ें आती है रोने की। और तू कहता स्कूल का बस का रास्ता बदल दिया? ये गांव था, रास्ता तो ऐसे था सीधा, और इतना हो गया था भाई, जैसे वो जो कॉर्नर वाला घर था, लोगों ने उसके साथ आना जाना, उसके सामने खड़ा होना सब बंद कर दिया था। और जिनके साइड वाले घर थे ना, उन्होंने भी अपना घर प्लॉटों में बना दिया था, वहाँ किराएदार छोड़ दिए कि तुम करो ऐसी तैसी। भाई ऐसा एक फैमिली कर्ज तेरी फैमिली पे भी तो है, तू बता रहा था क्या? जो तेरी मॉम की साइड की फैमिली है, तो तूने एक बार बताया। हाँ, वो ये था कि भाई मेरी मम्मी के जो भाई थे वे 4 या 5 भाई बहन थे, मतलब 12 या 13 भाई बहन थे, जिसमें से 4 मेरी मासी और मम्मी को मिला के 4 लड़कियां थी, और वे थे 5 या 6 लड़के थे मामा मेरे। तो भाई ये मम्मी बताती है मुझे कि वो जिसकी भी शादी तय हुई उनकी डेथ हो गई, लड़कों की, मतलब मामाओं की। अब एक होता है कि चलो एक मामा था दुर्घटना से डेथ होगी, 2 हो गए दुर्घटना से डेथ होगी, लेकिन 6 के 6 और शादी तय होती इतना सब हो जाए। शादी तय होते ही हो, मतलब शादी हो भी नहीं रही है, बस तय ही हो रही है। मतलब जो जवान हो उसके साथ कुछ हो जाए वो हो जाए, फिर जो दूसरा जवान हो उसके साथ हो जाए। मतलब किसी की उम्र कूदने नहीं दिया किसी को, 22-23 साल से ऊपर कोई गया ही नहीं। और ये सारे तेरे सगे मामा थे? ये सब सगे मामा थे, अब एक भी नहीं भाई। अब मेरी मम्मी है बस 4 बहनें। ऐसा हुआ है क्यों पता है? ये तो मम्मी कहती है भाई जिसके कर्म है उसको पता होगा, भगवान नहीं चाहता था। और वैसे डेथ होती कैसे हुई थी? भाई मैं बताता हूँ डेथ कैसे होती भाई। जैसे एक मामा की होगी तबीयत खराब, उनकी डेथ हो गई नॉर्मल, जैसे फीवर हुआ और वो उठे ही नहीं, ऐसे वाली। और दूसरे मामा, एक मामा की जो हमें बहुत हैरान करती है भाई, ऐसे हुआ एक मामा ना थोड़े ऐसे थे शैतान से, जो मम्मी बताती है, जो थे 3rd या 4th नंबर वाले। तो वो रोज खेत में जाते अपना, रोज उनके पास सांप घूमते, उनको कुछ नहीं करते सांप, वो आम से उठा के साइड में कर देते। मतलब वो थोड़ा सा लगाव था उनको ना सांपों से, तो उनके साथ खेलते कूदते। रोज उनके पास एक सांप मिलेगा। और जो गांव में यहाँ होशियारपुर में ही आसपास के लोग कहते थे कि उसको बुला लो, हटवा देगा, सांप भगा देगा। हाँ, अब तो क्या हुआ कि वो खेत में ऐसे खेल रहे होंगे या हो गए होंगे थोड़े से बड़े। अब जो खेत था ना उसमें एक चूहे का बिल था, तो भाई उन्होंने अब सांप से जिसका लगा वो तो करेगा ना थोड़ा सा आनाकानी से, उन्होंने हाथ दिया, उन्होंने ऐसे सांप को उठा लिया और वो अपना मस्ती में चले गए। अब वो जब शाम को घर आए उनको पता चला कि मेरे को तो सामने डस रखा है, जो हाथ नीला पड़ा ना उनका सुन हो गया उठना। अब कुछ सांप होते हैं ना जो अब कहने की बात है ऐसे लगते ही मर जाए, वो सब नहीं होता, अब टाइम लगता है थोड़ा। उनको खाया तो उनका हाथ नीला होता आ गया, और वो कह रहे कि मेरा पैरालाइज जो होता है हाथ काम नहीं कर रहा ये वाला। अब उनका हो गया, उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो उस टाइम पे कहते थे कि हॉस्पिटल बहुत दूर दूर थे, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं था बड़ा सा, तो उनको गाड़ी वाड़ी में लेके गए होंगे। तो जब तक डेथ हो चुकी थी वहाँ पे, और वो जहर से डेथ नहीं हुई थी, वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम से डेथ हुई थी, मतलब जहर से डेथ नहीं हुई।
और ये आज तक ना मम्मी को पता ना मेरी नानी को पता था कि ऐसे कैसे हो गया। तो भाई सारे तेरे जो मामा थे उनकी डेथ हो रही थी, तो रीज़न क्या था? और तू ये भी तो बता रहा था कि आंटी के साथ कुछ हुआ था कि तेरा अभी टाइम नहीं आया, ऐसा कुछ कहा था किसी मामा ने कुछ हाँ, मेरी मम्मी को भाई मम्मी और मामा ना साथ में थे। तो मामा जो सबसे छोटे, जब एक ही दो बच गए थे, जो सबसे छोटे, और मेरी मम्मी सबसे छोटी है, सबसे छोटी मेरी मम्मी है। और जो सबसे छोटे मामा थे मामाओं में, तो वो कहीं गार्डन में ना आम तोड़ रहे थे। तो मामा वहाँ से गिर गए थे और वो सीधा मम्मी के ऊपर गिरे थे। तो मम्मी तो थी हॉस्पिटल में एडमिट, मामा की तो वो तो डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, ऊपर से गिर के गर्दन वर्दन टूट गई थी उनकी। ऐसा कुछ हुआ था, आम के पेड़ की बता रहा हूँ। तो मम्मी के चांस बहुत कम बता रहे थे डॉक्टर ना कि नहीं होगा नहीं होगा। तो मम्मी बताती है कि तेरे मामा दिखे थे मुझे, वो मेरे का हाथ पकड़ के यहाँ ले आए और तब से मतलब आंटी हॉस्पिटल में थी। मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनको भी लग गई थी, उनके ऊपर गिर गए थे क्योंकि ठीक है। अब वो तो उनकी तो गर्दन टूटी तो वो तो ऑन द स्पॉट हो गया, लेकिन जो वो आम के पेड़ से गिरे तो मम्मी को जो चोट लगी थी वो एडमिट थी बेहोश। ठीक। तो जब वो उठी और जब हमें बताती है कि जो सबसे बड़े वाले मामा थे तेरे, वो मुझे सपने में कह लो या वो कह रहे हैं कि मेरे को दिखे और वो मेरा हाथ पकड़ के ला रहे हैं कि चल तेरी तो शादी नहीं हुई यार, ये नहीं हुआ, अभी तो निम्पल हुआ है। मैं हो चुका था उस टाइम पे, मम्मी की शादी वादी भी कुछ हुई थी, ये पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोला था मम्मी ने। तो उनको दिखाया था कि तेरे मामा मुझे छोड़ के गए हैं, और जैसे ही उन्होंने हाथ छोड़ा तो मम्मी को होश आ गया। और उन्होंने क्या बोला था? ऐसे ही बोला था कि अभी तेरा टाइम नहीं आया, तू अपने बच्चों का ध्यान रख, ये रख वो रख। हाँ, और ये सेम चीज़ मेरी नानी के साथ भी हुई थी भाई। क्या हुआ था कि नानी की डेथ हो गई थी, तो इतने सारे जो होते हैं ना, वो तकत वक लगाना, पूरा बांधना, यहाँ तक बात पहुँच गई थी, तब नानी उठ गई एकदम। और उनको भी कुछ दिखा था? उनको ये लगा था कि मेरी तीनों बेटी के अभी शादी के बिना, एक ही बेटी की शादी करी, कोई है भी नहीं इनका। ये जो मेरी मम्मी बताती है मुझे कि तेरी नानी ने ऐसे ऐसे, मम्मी बहुत छोटी थी उस टाइम पे। हाँ। तो उनकी डेथ हो गई भाई, सारे वो चीज़ें चल रही है कि भाई अब हो गया, रिचुअल्स हो रही हैं सारी। उनको लेटा दिया और उठाने की तैयारी थी बस, वो उठ के खड़ी हो गई और उन्होंने ना कुछ ताएं दिखाना पाए देखा, वो सीधी जो मेरी बीच वाली मौसी है और मम्मी है उनके पास भाग गई। तो उनको गले लगा के रोने लग गई। अच्छा। उस टाइम पे अब लोगों को उस टाइम पे कुछ और दिख रहा था, फिर धीरे धीरे जो लोग शांत हुए, तब लोग फैल गई कि ऐसे ऐसे उठ गई, गाँव सब इकट्ठे हो गए। तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि मुझे नहीं पता किसने क्या बोला, बस मुझे इतना पता है कि मेरे को ये सुनाई दिया कि अभी तेरी बेटी तीनों वो है, उनका ख्याल रखने वाली, उनकी शादी करने वाला कोई है नहीं, तो तू अभी नीचे ही रह, अभी तेरा टाइम, हम ऐसे ही कुछ बोला था कि तेरा टाइम नहीं आया या कुछ नहीं आया। तो वो ऐसे उठ के खड़ी हुई और मैं हो गया था उस टाइम पे, जब मैंने नानी को ऐसे बचपन में ऐसे याद नहीं है देखा हो, पर मैं बहुत छोटा था, तो वो मेरे से बहुत प्यार करती थी नानी। मैंने तो देखा नहीं इसका, लेकिन आज तक पता नहीं लग पाया कि रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे उस टाइम पे। अब इस टाइम पे भी अगर हो जाएगा तो आप पहले तो वो चीज़ें सोचने लगोगे ना, ये हो गया वो हो गया। उस टाइम पे तो लोगों को और वो हो गया था कि इतना कुछ था ही नहीं उस टाइम पे तो। और सारे देखो मामा की सबकी डेथ हो गई थी और सबको लग रहा था कि अब इतनी जो पाठ पूजा करती थी नानी, जैसे मेरी मम्मी है ना वैसी नानी थी। सब तीनों बहनें में से मम्मी और एक मौसी और है, वे ज़्यादा पूजा पाठ में ज़्यादा है भाई। लेकिन बहुत गलत हुआ भाई, मतलब घर से जो भी जवान लड़का जिसकी शादी का नंबर आ रहा है वो मरता जा रहा है। ये भाई ये भी एक तरीके का वही है, मुझे वही लग रहा है कि कर्स टाइप है, ब्लैक मैजिक टाइप है कुछ। जो मेरी बड़ी मौसी है ना, उनकी अभी तो डेथ होगी, तो वो हमें बताती थी कि वो कैसे थे कैसे नहीं थे। हम बहुत घूमते थे ना उनके साथ। वो उनकी शादी भी वहीं हुई थी मम्मी के गांव में, हरियाणा खटकड़ में, और मेरी मम्मी की भी शादी वहीं हुई थी। तो हाँ, जाना आना तो लगा ही रहता था। तो वो खूब बहुत बताती थी मामाओं की बात। तो मतलब ऐसा था कि जितनी पहले ज़मीन जायदाद से लेके सब कुछ ये चीज़ें होने लगी कि ये चला गया, वो चला गया, ये चला गया, फिर तेरे मामाओं के साथ ये हो गया और फिर नानी के साथ हुआ। और मतलब मेरी मम्मी कहती कि मुझे पाला है तो बड़ी वाली मौसी ने पाला है, ऐसे जब नानी के बाद। मम्मी तो बहुत ऐसे हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म, कुछ था ही नहीं। और फिर मेरे से पहले मेरे से पहले एक मेरा बड़ा भाई भी था जिसकी डेथ हो गई थी होते ही। तो मम्मी को यही था कि अब नानी है और मैं लेट हुआ था थोड़ा, अपन नहीं, आप समझ रहे हो कैसे, कि गैप आ गया था। मम्मी थोड़ा सा ऐसी हो गई थी कि अब तो है ही नहीं कुछ, क्योंकि भाई गया। फिर मेरे होने के बाद जब भाई, वो जो मेरा बड़ा भाई था उसकी डेथ हुई ना, उस टाइम पे नानी का पता चला था हमें। उस टाइम पे जब ना मम्मी ने ये सब बताया ना कि उस टाइम पे मुझे इतना हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तब हमें लगता है कि
सच ही हुआ होगा अगर इतना पूजा पाठ करते हैं तो। मतलब ये वो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बाद में बताती है ना मम्मी, अब जैसे बैठ जाते हैं, अब मैं मेरी बहन है ही ऐसे थोड़े से ना, वो बताओ मम्मी, अब बस सभी होते हैं ना कि वो बताओ, अच्छा वो बताओ ऐसे वो क्यों करे था, मामा क्यों नहीं है, ये है वो है। फिर सब पता लगा कि ऐसे ऐसे हुआ था कि 22-23 साल का कोई तेरा मामा जो सबसे बड़े थे वो 26 साल के थे, और इससे बड़ा कोई हुआ ही नहीं, इससे बड़ा जो था वो अभी तक जिंदा ही नहीं है। तो एक हमारे मामा है अभी जो कज़न मामा बोल लो, वो बहुत करते हैं मम्मियों के लिए। और जो मासी हैं वो रियल है, वो भी वो रियल है सारी। हाँ। अभी मासी हैं जो करती हैं सब कुछ, वही करती हैं, मतलब जो रिचुअल्स होते हैं ना वो मौसी करती है मेरी। सही है भाई बहुत ही अलग किसी के पास जवाब नहीं है भाई, ये मिस्ट्री है भाई कि ऐसे हुआ क्यों। हिस्ट्री है भाई। भाई मतलब पहले रानी के साथ, पहले मम्मी के साथ हुआ था, फिर नानी के साथ हुआ, और नानी के साथ नानी ये बोल रही कि मेरी बेटी 4 कुंवारी है, मैं इसलिए आई हूँ वापस। और भाई ऐसे सब कुछ होने के बाद ये तो पापा भी कहते हैं, तो हम खड़े थे वहीं पे, अगर ये तो चले गए थे ना मम्मी पापा, और ये तेरी मम्मी ऐसे बताती है, तेरी मम्मी ऐसे बताती है, ऐसे हुआ था ऐसे हुआ था। मैंने कहा पापा फिर आप कैसे यकीन कर लेते हो? कह रहे जब इतने सब लोग एक ही चीज़ बोलते तो वो गलत कैसे हो जाएगी। मगर फिर आपकी शादी तो कहते कि हो गई, हमारी भी जल्दी हो गई थी, 16-17 साल थे जब। मैं कैसे होगी, नानी तो तुम मिले भी नहीं होगे। कह रहे थे नहीं मैं मिला था शादी के बाद। वहाँ पर उनको उन्होंने बताया आपको कुछ? कह रही हो तो खूब कहती थी कि मैं तो जिंदा हूँ तो सावित्री के उससे हूँ। मतलब मम्मी का नाम सावित्री है ना, तो वो कहती है मैं तो उसी की वजह से आई थी वापस। ये खुद बताती थी पापा को नानी, भाई साहब वो हमें बताते थे। भाई वही चीज़ है, बुरी चीज़ है तो एक अच्छी चीज़ भी है कि बचा लिया फिर थी मम्मी के लिए। मतलब जो हम बोलते हैं ना रीजन हम मांगते, तो भाई हमें तो मेरी मम्मी ये कहते हैं कि भगवान है हमारे लिए, तो है कोर्स है भाई, क्यों है नहीं? भाई, तुम मानो ना मानो। सब है भाई, सब कुछ है दुनिया में, सब एग्जिस्ट करता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। और कुछ चीज़ों का हमारे पास तो जवाब नहीं है क्योंकि हम हैं इंसान, इंसान के बस की बात बहुत लिमिटेड है। भाई अभी मानोगे आप, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पापा भगवान को मानने लग गए अच्छा जब से वो बीमार होकर ठीक हुए हैं। अब वो कहते हैं कि मेरे को यहाँ भी जाना है, मेरे को यहाँ भी जाना है। अच्छा, चलो ये भी अच्छी अब बात है भाई। पहले नहीं था ना, पहले मम्मी बोल देती थी कि जाओ थोड़ा मंदिर हो गया। एक टाइम के बाद ना इंसान हो जाता है कि ठीक है यार ये चीज़ भी है, भाई अब उन्होंने कभी मेरे को, मैंने नहीं सुना उन्होंने मेरे को कभी ये बोला हो कि भाई जा तू आज ये चला जा। हाँ मम्मी उनको डांट के बोले कि तू नहीं बोल रहा इसको अपने जैसा बनाएगा, तो वो जबरदस्ती बोल देते थे। लेकिन अब वो खुद से ऐसा अंदर से उनको आ रहा है कि चल आज वहाँ चलते हैं, चल एक दिन हरिद्वार चलते हैं, चल एक दिन वहाँ चलते हैं, चल मंदिर होके आता हूँ, चल थान पे जाता हूँ मैं। अब वो खुद ही करते हैं सब कुछ। सही है दोस्तों, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, मजा आ गया। अब तो अंकल एकदम सही है, बढ़िया है। अब ठीक है। हाँ चलो भाई, को जो डीएम कर रहे हैं दीप के पास और भी किस्से हैं। परेशान ना हो, ये हमें नए नए किस्से लाता रहेगा, उसकी टेंशन मत लो आप। और कोई भी आपको जैसे बाबा का कांटेक्ट चाहिए वो सब भी ये दे ही देगा। ये मत बोलो भाई। चलो नहीं ऐसे ऐसे किस्से जो लाइफ के, जो इसकी फैमिली के साथ हो रहे हैं, आशा करते हैं ऐसे किस्से ना हो, फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ सिचुएशंस ना बने। बट इसके गांव में जो और अनोखे पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत है भाई, बहुत मतलब बहुत है। अगर मैं आपको आसपास के गांव के बताऊंगा ना, इतने हैं कि आप बोलोगे भाई चलते हैं वहाँ पे। तो भाई कमेंट कर दो दीप के किस्सों के लिए। फिर तो पिटा रहा है भाई तेरे पास। भाई हम प्लान भी कर रहे थे कि हम ट्रैवल करके एक पॉडकास्ट करें, भाई बहुत कमेंट आए हैं कि जाओ जाओ प्लीज आप तीनों जाओ। तो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। मैंने भाई पर्सनल मैसेज में काफ़ी लोगों का एड्रेस भेजा है मेरे पास, बहुत कम से कम 10-11 लोगों के मैसेज आए थे, मैंने सबको एड्रेस भेजा कि जाओ। अब वो पूछते हैं कि मेरे बारे में क्या बता सकते, तो वो मुझे नहीं पता। भाई ये मोटिव लेके मतलब ठीक है अपनी परेशानी लेके जाओ, लेकिन ऐसे भी लेके जाओ कि चलो ठीक है। नहीं आप कुछ भी लेके जाओ, पर क्वेश्चन के आंसर तो आपको वही देंगे ना। मैं कैसे बता सकता हूँ कि भाई वो बता देंगे मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है। भाई मुझे बाबा का पीएम नहीं है, वो पीए नहीं है। वो तो बाबा ही बता पाएंगे जब आप उनके पास जाओगे। चलो जी, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। बाय बाय। बाय बाय बाय।